Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी हम पढ़ रहे हैं हैमर कैंडल के बारे में। तो अगली हमारी कैंडल का नाम है हैमर। अब हैमर कैंडल की फॉर्मेशन सबसे पहले हमें समझनी है कि कैसे होती है। यहां पर मैंने एक कैंडल बनाई है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। इसमें बॉडी से डबल इसकी विक है। तो हैमर की पहचान ही ये होती है कि जो हैमर की बॉडी होती है उस बॉडी से डबल उसकी विक होती है। इसे कहते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, पर कभी कभी क्या होता है कि हैमर जो कैंडल बनती है उसमें ऊपर की तरफ कभी कभी विक आ जाती है, तो इसे भी हम हैमर कैंडल ही बोलते हैं। यानी हैमर दो तरह की कैंडल्स हो सकती हैं, पहली ऐसी और दूसरी ऐसी। अब सवाल यह है कि हैमर का कलर मैटर नहीं करता। इन दोनों का कलर रेड और ग्रीन हो सकता है, पर क्योंकि हैमर एक बुलिश पैटर्न होता है तो बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन कहां पर मिलता है? हमें टेक्निकल चार्ट के बॉटम पर मिलता है। ठीक है, तो हैमर कहां पर मिलने वाली कैंडल है? बॉटम पर। और बॉटम का मैंने आपको थंब रूल क्या दिया था? टॉप से लेकर बॉटम तक 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। तो आप ये मान लीजिए कि मार्केट में अब गिरावट आ रही है और गिरावट में ये 15 से 20 कैंडल हमें मिलने के बाद हैमर मिलता है। तो अब यहां पर हमने देखा कि ये गिरावट आ गई और गिरावट के बाद हमें एक कैंडल मिली जो कि बिल्कुल हैमर की तरह दिखाई दे रही है। अब इस हैमर का कलर मैंने बोला मैटर नहीं करता। ये ग्रीन भी हो सकता था, रेड भी हो सकता था, पर अब मैटर क्या करता है कि इसके दूसरी अगली वाली जो कैंडल है ये कैंडल का कलर ग्रीन बन जाए, ग्रीन हो जाए। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अब इसका कंफर्मेशन कैसे आता है? जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल हैमर के हाई को ब्रेक करेगी, यहां पर हैमर का बाय एक्टिव हो जाएगा और ये जो पॉइंट है हैमर का लो, ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो ये बुलिश हैमर हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा बड़े से फॉर्म में आपको बना के दिखाता हूं। तो मान लेते हैं ये हैमर है और हैमर का कंफर्मेशन जहां पे आया वो अगली कैंडल ये है। ये ग्रीन कलर की कैंडल है। हैमर का हाई ब्रेक होता है और यहां पर बाय एक्टिव होता है। ये जो हैमर का लो है इसे स्टॉप लॉस की तरह यूज किया जाता है। हैमर का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड और ग्रीन कोई भी हो सकता है। अब यहां पर अगर मैं प्राइस एक्शन के रूप में आपको बताऊं तो मान लेते हैं कि ये हैमर का जो हाई है ये 100 रुपए का है और जो लो है ये है 94 रुपीज। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वहां पर कितने रुपए का हुआ? एसएल हुआ 6 रुपए का। तो टारगेट डबल होगा, कितना होगा? 12 रुपए का होगा टारगेट ना। तो टारगेट होगा 12 रुपए का। तो 12 रुपए कैसे निकालेंगे? हैमर का जहां पर कंफर्मेशन आया उसमें ऐड कर देंगे 12 रुपए, तो टारगेट बनेगा 112 रुपए का। आ रहा है समझ में? शुरुआत में क्या होगा ना, शुरुआत में आपको सेफ्टी चाहिए। जैसे आपने देखा ना जब लोग ड्राइविंग करते हैं तो लर्निंग लिख देते हैं ताकि सामने वाले को पता हो भैया नाड़ी है, ये गलती कर सकता है, उससे दूर चलो। ठीक उसी तरह से मैं आपको अभी एज अ लर्नर, न्यू बिगिनर इस तरह से सिखा रहा हूं कि आप गलतियां कम करें। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप 10 कैंडल 8 कैंडल के बाद भी ट्रेड ले सकते हो, वो आपके एक्सपीरियंस के बाद आएगा। शुरुआत में ऐसा करोगे तो स्टॉप लॉस ज्यादा जाएंगे, और अगर ये 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला शुरुआत में याद रखा तो स्टॉप लॉस कम जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। होता है हाँ, बहुत बार ऐसा होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे अक्सर ऐसा हो जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब हैमर, तो हैमर के बाद जो अगला हमारा पैटर्न है उसका नाम है हैंगिंग मैन। अब ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न है ये हैमर का ही पैटर्न है, पर हैमर जब बॉटम पर मिलता है तो उसे हम बुलिश हैमर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं।
और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और जब हैमर हमें टॉप पर मिलता है तो उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो हैंगिंग मैन की कन्फर्मेशन, हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन उसी तरह से होती है जिस तरह से हैमर की फॉर्मेशन होती है। कलर मैटर नहीं करता है, बॉडी से डबल विक होती है। अब ये हो गया हैंगिंग मैन, तो ये कहां मिलेगा हमें? टॉप पर मिलेगा। तो ये बेरिश फॉर्मेशन होती है, यानी बेरिश पैटर्न होता है, क्योंकि ये टॉप पर मिलता है हमें। तो अब टॉप पर कब मिलेगा? जब 15 से 20 कैंडल की अपसाइड हमें मिल जाएगी। तो यहां से मान लेते हैं हमें कि ये 15 से 20 कैंडल की अपसाइड हमें मिल जाएगी और यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है एंड फाइनली टॉप पर हमें मिल गया एक हैंगिंग मैन कुछ इस तरह से। अब अगेन इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता था, पर क्योंकि ये टॉप पर मिला है तो अगली कैंडल का कलर मैटर करेगा और अगली कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो रेड कलर की जो कैंडल है जैसे ही हैंगिंग मैन के लो को ब्रेक कर देती है, यहां पर सेल एक्टिव हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस रहता है हैंगिंग मैन के हाई के ऊपर का। तो इसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन और ये है बेरिश पैटर्न। टारगेट और स्टॉप लॉस सेम रहेंगे हर एक पैटर्न में। अब बताइए यहां पे समझ में आया? ठीक है, अब इन दोनों की मैं कराता हूं प्रैक्टिस। अब यहां पर मुझे सारी चीजें पता चल रही हैं कि इसका हाई क्या है 17,841 का, इसका लो क्या है 16,116 का। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई और मुझे हाई और लो पर फोकस करना है, क्योंकि हाई के ऊपर मेरा बाय ट्रिगर होगा और लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। करेक्ट? अब यहां पर मेरे को पोजीशन कब बनानी है? जब 17,841 का हाई ब्रेक हो जाए अगली कैंडल से, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है। अब आप कर्सर को यहां पर रखकर भी ये देख सकते हैं कि जब ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो हमने बाय साइड का ट्रेड लिया। तो अब बाय साइड का जब मैंने ट्रेड लिया तो कहां पे लिया? ये लेवल था 17,841, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस इस केस में क्या बनेगा? 16,116 के नीचे। यहां तक क्लियर है? अब आपको यह देखना है कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो कितने पॉइंट का है। तो आपका स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा, यानी कि ये हो गया आपका तकरीबन 150, 150, 300, 1300 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। 1300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ ना, तो 2600 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया। तो 2600 पॉइंट में किस में ऐड करूंगा? 17,840 में। तो अगर 2600 पॉइंट मैंने ऐड कर दिया तो कितना आया? 20,400 के आसपास। अब 20,400 आया या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इस कैंडल का हाई देखिए, बिल्कुल आ गया। ये देखिए तो 21,000 भी पहुंच गया, यानी हमारा टारगेट आ गया ना जी। इस पे ही आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। पर हाँ है ना, यहीं पर आ गया। देखो 20,409 ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1:2 का टारगेट सेफ रहता है, ठीक है। अब यहां पर जो मैं समझाना चाहता था वो ये कि ये है बुलिश हैमर, जो कि अब देखो, तो अब यहां से 15 से 20 कैंडल है डाउन साइड पे। अब ये 15 से 20 कैंडल की डाउन साइड के बाद आपको हैमर फॉर्मेशन की कैंडल मिली है, सब देख पा रहे हैं। और ये हैमर का जो कंफर्मेशन आया है वो अगली ग्रीन कैंडल के साथ आया। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब ग्रीन ने कंफर्म किया उसके बाद मार्केट में हमारा टारगेट भी अचीव हो गया है। तो ये कैंडल है बुलिश हैमर पैटर्न। अब देखो एक और हमें पैटर्न मिला है और इसका नाम है हैंगिंग मैन पैटर्न। अब देखो कहां मिला है। तो सबसे पहले यहां से मार्केट ने ऊपर जाना चालू किया है, तो मेरे लिए ये बॉटम था एंड बॉटम से ये लेवल है मेरे लिए जो कि टॉप है, ठीक है। सबको नजर आ रहा है कि यहां से ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। आप देखोगे 15 से 20 कैंडल की अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अब फाइनली यहां पर मुझे एक पैटर्न मिला है और इस पैटर्न का नाम है हैंगिंग मैन पैटर्न। पर यहां पर एक चीज मुझे देखनी पड़ेगी कि क्या इसका कंफर्मेशन आया है, तो कंफर्मेशन इसका नहीं आया है। अब देखो ये मेरे लिए इनवैलिड पैटर्न हो गया ना, पर इनवैलिड के बाद आप देखो कि एक डोजी मिली है और डोजी का कंफर्मेशन आ गया, तो मेरे लिए ये डोजी का कंफर्मेशन माना जाएगा रादर देन हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन हो गया फेल, डोजी हो गई पास, ठीक है ना। तो ऐसे भी पैटर्न आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी ये इनवैलिड हो गया, इसे छोड़ देते हैं। अब यहां पर भी आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पर आपको एक पैटर्न मिला है जिसका नाम है हैंगिंग मैन पैटर्न। देखो अब ये बॉटम है, अब ये जो बॉटम है इसे क्या बोलेंगे आप, हैमर बोलेंगे। अब हैमर का कंफर्मेशन आया, मार्केट ऊपर चला गया एंड फाइनली आपको यहां पर मिला हैंगिंग मैन। अब देखिए ये डोजी नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें बॉडी ठीक ठाक है। ये देखिए डोजी ऐसी होती है जिसमें बॉडी कम है, जिसमें बॉडी ज्यादा है वो हैमर माना जाएगा या हैंगिंग मैन माना जाएगा। तो ये क्या है, हैंगिंग मैन है। अब ये हैंगिंग मैन है और इसके बाद वाली कैंडल भी हैंगिंग मैन है। बाद वाली कैंडल पे समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। अब ये जहां पे अभी मेरा कर्सर है मैं इसे मार्क भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, तो ये वाली जो कैंडल है मेरे लिए ये हैंगिंग मैन है और हैंगिंग मैन का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा जो हैंगिंग मैन का टारगेट है वो भी अचीव हो गया है। तो ये हैंगिंग मैन का एक अच्छा केस और ये एक हैमर का बुलिश केस, तो दोनों में आप देख सकते हैं क्लासिकल एग्जांपल है। यहाँ से यहाँ तक 15 से 20 कैंडल की अपसाइड मिली और फिर यहाँ पर हमारा यहाँ भी बुलिश कैंडल का भी टारगेट आया, बेरिश पैटर्न का भी टारगेट आया, हैंगिंग मैन हैमर। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है प्लीज सवाल पूछिए। यहाँ से यहाँ पर 15-20 कैंडल हो गई हैं और फाइनली आपको एक बुलिश कलर का बहुत अच्छा एक हैमर मिला है। अब ये हैमर का हाई गैप अप से बना है। देखिए जब भी मार्केट में कंफर्मेशन आता है ना तो दो कंडीशन होती है, या तो रनिंग मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है तो हाई ब्रेक हो जाते हैं, अदरवाइज अगले दिन मार्केट थोड़ा गैप के साथ खुलता है और उसमें भी गैप अप के साथ कंफर्मेशन आते हैं। तो हमारे लिए दोनों ही केस वैलिड माने जाते हैं, यानी यहां पर हाई गैप के साथ ब्रेक हुआ है तो हम यहां भी पोजीशन बनाएंगे, पर इस केस में हमारा थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। आप देखो तो ये एक बुलिश एग्जांपल है किसका, हैमर का, ठीक है। अब चलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए ये कौन सी कैंडल है। हाँ जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डोजी। और ये वाली, ये भी डोजी है। अब देखिए प्रैक्टिस का ना यही फायदा होता है, अगर ये आप घर पे करेंगे ना तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे और नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, है ना। चलिए मुझे ये बताइए कि ये कौन सा पैटर्न है, ये जो रेड वाली कैंडल है इसे आप क्या बोलेंगे, हैमर बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो टॉप पर कैंडल है ये वाली, इसे आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये तो डोजी है ना, छोटी सी कैंडल है। अब देखिए अब हमें एक और हैंगिंग मैन मिला है। अब देखिए यहां से मार्केट में अपसाइड आई है एंड अगेन 15 कैंडल हो गई हैं। अब यहां पर ये जो ग्रीन वाली कैंडल है इसे आप क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन का लो ब्रेक हुआ है अगली बेरिश कैंडल से और यहां से मार्केट नीचे आ गई है। तो ये एक और परफेक्ट क्लासिकल एग्जांपल है हैंगिंग मैन का। अब हम चलेंगे आगे और आगे हैमर फैमिली की दो और कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं। 15 से 20 कैंडल वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि बीच में क्या होगा, बन तो सकती हैं पर रिजल्ट नहीं आएंगे, स्टॉप लॉस जाने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए हम उसे अवॉइड करेंगे। अब जो अगली कैंडल है इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। अब देखिए जो इन्वर्टेड हैमर है ना, ये वो कैंडल है, हैमर को ऐसे उलट दो तो इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। तो इन्वर्टेड हैमर इस तरह से आपको बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें
ये जो बॉडी है, बॉडी से जस्ट डबल होगी इसकी विक, और नीचे छोटी सी विक ऐसे भी हो सकती है। अगेन कलर मैटर नहीं करेगा। अब ये कैंडल बुलिश पैटर्न है, तो ये कहां पर मिलेगा आपको? बॉटम पर मिलेगा। जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं कहां पे मिलते हैं? बॉटम पर मिलते हैं आपको। तो अब ये जो पैटर्न है ये मिलेगा आपको बॉटम पर। तो अब मार्केट में एक करेक्शन के बाद आपको कुछ इस तरह से एक कैंडल मिलती है, और ये कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर। इसका कलर मैटर नहीं करेगा, पर इसके जो अगली वाली कैंडल होगी उसका कलर मैटर करेगा ना? करेगा। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहां पर बाय करते हैं, और जो इसका स्टॉप लॉस है वो इसी इन्वर्टेड हैमर के लो का स्टॉप लॉस जो होगा वो हम फॉलो करेंगे, और इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। ठीक है, जस्ट हैमर का ऑपोजिट, यानी इस तरह से घुमा के बनता है। ये कलर मैटर नहीं करेगा। तो मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? अब इसका उल्टा पैटर्न, यानी सेम कैंडल अगर आपको टॉप पर मिल जाए तो उसका नाम बदलकर हो जाता है शूटिंग स्टार। अब ये जो शूटिंग स्टार पैटर्न है ये आपको मिलता है टॉप पर, और इसकी फॉर्मेशन भी ठीक उसी तरह से होती है जैसा मैंने अभी आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया। अब इसका भी कलर मैटर नहीं करेगा, और ये टॉप पर मिलेगी तो ये बेरिश पैटर्न हो गया। अब ये बेरिश पैटर्न है, और ये अपसाइड के बाद आपको मिलता है। तो ये मान लेते हैं एक मार्केट में अपसाइड है, और अपसाइड के बाद फाइनली आपको एक इस तरह से कुछ पैटर्न मिल गया है। अब ये बन गया है शूटिंग स्टार पैटर्न। इसका कलर मैटर नहीं करेगा, पर इसके अगली वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा। तो जैसे ही ये शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होगा हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का होगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट में एक डाउन साइड हमें दिखती है, यहाँ से डाउन साइड आई, एंड देन फाइनली हमें एक कैंडल मिली जो हमें इन्वर्टेड हैमर की तरह नजर आ रही है, ये रेड वाली कैंडल। तो जैसा हम जानते हैं इसका कलर मैटर नहीं करता, इसका ग्रीन कलर भी हो सकता था, रेड भी हो सकता था। अब जैसे ही अगली वाली ग्रीन कलर की कैंडल ने इसका हाई इस पॉइंट पर ब्रेक किया, यहाँ पर बाई एक्टिव हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छी खासी अपसाइड दिखाई है। तो ये जो पैटर्न है हमारे लिए, ये पैटर्न माना जाएगा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न।